दोस्तों, मैं एजाज अहमद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बिजनेस स्टार्टअप में। आज का वीडियो बहुत छोटा है और बहुत अहम है। इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूंगा कि जो मार्केट में MLM कंपनीज रन कर रही हैं उनके बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सी MLM कंपनी आपको नहीं ज्वाइन करनी चाहिए, ये बात मैं आज इस वीडियो के द्वारा क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कंपैरिजन चार्ट के माध्यम से मैंने अपनी बात कहने की पूरी कोशिश की है और कंपैरिजन चार्ट का जो मेरा पहला पॉइंट है वो है यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म होता है यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो नेटसर्फ की बात अगर हम करें तो नेटसर्फ के पास यूएसपी अपनी है। यूएसपी में आप पीवीबीवी सिस्टम को डाल सकते हैं। नेटसर्फ पीवीबीवी में वर्क नहीं करता है। पीवीबीवी क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगा। फिट सिस्टम में डील नहीं करता है। रीपर्चेस के लिए मैंडेटरी आपको दबाव नहीं बनाता है। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान देता है। नॉमिनी का बेनिफिट देता है। ये सारा जो यूएसपी है ये नेटसर्फ के पास है और जो एमएलएम कंपनीज है उनके पास ये सुविधाएं नहीं है। दूसरा ये है कि क्या फीस की अगर हम बात करें तो क्या नेटसर्फ में कोई फीस लगती है ज्वाइनिंग की? तो कोई भी फीस नहीं लगती है नेटसर्फ में। अगर आप ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन 100% फ्री होता है। मार्केट में जो और भी एमएलएम कंपनीज है उनमें भी आज के टाइम में रजिस्ट्रेशन फ्री है। तो इस पॉइंट पे नेटसर्फ और बाकी एमएलएम कंपनियां बराबर है। फीस किसी में नहीं आज की डेट में है, रजिस्ट्रेशन सबका फ्री है। कमीशन की बात करें तो नेटसर्फ में अगर 10,000 रुपए की मैचिंग आप करते हैं तो जो टर्नओवर स्लैब है वो 6 से 12% का है और 5% डायरेक्ट का है, जो आजकल रेफरल इंसेंटिव के नाम से जाना जाता है। तो अगर मैं सिंपल तरीके से ये मान लूं कि आपके रेफरेंस से कोई भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है तब भी आपको 6% का टर्नओवर कंपनी आपको दे रही है, तो मतलब मिनिमम 600 रुपए और अगर आपने रेफरल भी किया है तो मैक्सिमम 1100 रुपए। तो 600 रुपए से लेकर के 1100 रुपए का एक कमीशन या एक इनकम आप जनरेट कर सकते हैं मात्र 10,000 रुपए की मैचिंग पे। जबकि अदर जो कंपनीज हैं उनमें अगर आप जाएंगे 10,000 रुपए की मैचिंग कराने के लिए तो आपका जो मैक्सिमम कमीशन बनेगा वो 150 रुपए से 300 रुपए के ऊपर नहीं बनने वाला है। नेटसर्फ 100% ट्रांसपेरेंट है। इसके अलावा अगर हम नेटसर्फ की सेविंग में देखें तो 1100 रुपए का जो आपकी सेविंग हो ही रही है, इसके अलावा करीब 40% की सेविंग आपका प्रोडक्ट पे कंपनी ऑफर करती है। अदर कंपनीज में सेविंग आपका मैक्सिमम 300 रुपए होता है, जबकि नेटसर्फ में अगर आप आते हैं तो आपकी जो मैक्सिमम सेविंग कमीशन को लेकर होती है 1100 रुपए के साथ 40% प्रोडक्ट पर भी सेविंग आप ले सकते हैं। बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यूम। ये एक तरीके की ट्रिक है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी की। क्या इसमें नेटसर्फ डील करता है? नहीं डील करता है। वो सिंपल सी कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि आपने जो टर्नओवर किया है मैचिंग का उसका 6 से 12% हमसे आप ले जाओ। रुपए को कन्वर्जन कहते हैं, इसको यूनिट है। 1 रुपए में मान लीजिए 4 पीवी है, 5 पीवी है या 10 बीवी है, इस तरीके से रुपए का कन्वर्जन बीवी कहलाता है। तो 100 रुपए में मोटा मोटा जो मार्केट का सिनेरियो है वह 30 से 40 बीवी आपको मिलता है। इसका मतलब है 10,000 रुपए का बिजनेस अगर आप करते हैं तो आपके पास 3,000 बीवी हुआ। अब 3,000 बीवी का अगर 10% आपको कमीशन मिलता है तो आपका जो मैक्सिमम कमीशन बनने वाला है वो 300 रुपए बनने वाला है। इसके ऊपर आपका कमीशन नहीं बनेगा, उस पर भी आपका जीएसटी काट लिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि बीवी में डील कर रहे हो तो भी आपका कमीशन 300 बनेगा। पीवी भी इसी तरीके का एक सिस्टम है। पीवी बेसिकली पॉइंट वैल्यू सिस्टम कहा जाता है। इसमें भी इसी तरीके से जाएंगे, कैलकुलेशन इसी तरीके से होता है। रुपए को पीवी में कन्वर्ट कर देते हैं। कुछ कंपनियां बीवी में वर्क करती हैं, कुछ कंपनियां पीवी में वर्क करती हैं और कुछ कंपनियां पीवी और बीवी दोनों में वर्क करती हैं। जो पीवी और बीवी दोनों में वर्क करती हैं वो बीवी से आपका पे आउट बनाती हैं और पीवी से आपका लेवल डिसाइड करती हैं। उन्होंने इसके बारे में जब आप उनसे सवाल करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि सर मेरा बिजनेस जो है वो इंटरनेशनल है, मलेशिया में भी है, थाईलैंड में भी है, ईरान में भी है, इराक में भी है, अफगानिस्तान में भी है। इंटरनेशनल बिजनेस होने की वजह से हम जो अदर कंट्रीज की करेंसी है उसको कन्वर्ट करने का हमने एक कॉमन पॉइंट बनाया है पीवी और बीवी। जबकि ये चीजें फालतू हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, आप भी समझ सकते हैं। नेटसर्फ ने अपने आप को अमेरिका में लॉन्च किया है तब भी उसकी कैलकुलेशन वही है। इंडिया में लॉन्चिंग ऑलरेडी चल रही है, 20 साल हो चुके हैं तब भी उसकी कैलकुलेशन वही है। अमेरिका में डॉलर
में सारा बिजनेस होता है, लेकिन कैलकुलेशन इसी तरीके से वो करती है। पीवी और बीवी के बिजनेस को उसने इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तो ये चीजें बेवकूफ बनाने के लिए है कि पीवी और बीवी का मसला हम इंटरनेशनल करेंसी की वजह से करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रीपर्चेस की बात करें तो 99% कंपनीज आपको रीपर्चेस करने के लिए कहती है, जबकि नेटसर्फ कहती है कि एक बार आपने सामान खरीद लिया तो दोबारा आपको रीपर्चेस करने की जरूरत नहीं है। अदर कंपनीज कहती है 1000 से 2000 रुपए का हर महीने आप अपनी आईडी पे खरीदो, नहीं तो पे आउट ही रिलीज नहीं करेंगे। तो ये जबरदस्ती है भाई, हम तो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए थे ना, सामान खरीदने तो आए नहीं थे। हमारी जो जरूरत होगी वो हम सामान खरीदेंगे, लेकिन आप कहोगे भैया हर महीने खरीदो, तो ये तो गलत बात है। तो बिजनेसमैन, अब ये समोसे वाला अपना समोसा बेच रहा है, चाय वाला अपना चाय बेच रहा है, उसको बोलो कि पर डे तुम्हें 20 चाय पीनी है, या हर महीने तुम खुद को जो सौ चाय पियो, ये तो गड़बड़ है ना। दुकानदार भाई, बिजनेस का मतलब, डीएसएम का मतलब है कि आप खुद दुकानदार हैं, आप खुद बिजनेसमैन हैं। अब बिजनेसमैन है तो जो मेरी जरूरत का होगा वो मैं लूंगा, जब जब जरूरत का होगा तब लूंगा। लेकिन कहो कि भैया हर महीने लो 1000 से 2000 रुपए का, जब तक आप खरीदेंगे नहीं तब तक आपका पे आउट रिलीज नहीं होता है। और जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं वो इस बात को जानते हैं। नेटसर्फ ने इसको सिरे से ही नकार दिया कि नहीं, हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, जब उसकी इच्छा होगी तो वो खरीदेगा। जबकि नेटसर्फ में 70% टर्नओवर रीपर्चेस के द्वारा ही होता है। आप और भी जानकारी चाहते हैं इन सब बिजनेस के बारे में, नेटवर्क के बारे में या नेटसर्फ के बारे में, तो मेरा चैनल है बिजनेस स्टार्टअप, आप इस पे जा सकते हैं। जा करके आप देख सकते हैं कि बहुत सारा आपको वीडियो नेटसर्फ के बारे में मिलेगा, प्लान के बारे में मिलेगा, कैलकुलेशन के बारे में मिलेगा, ये मैंने बना रखा है। तो कुल मिला जुला करके अगर आप रिपर्चेज करते हैं तो आपका पैसा गया, मतलब आप 1800 से 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे कीजिए हर महीने, जबकि आपकी जरूरत नहीं थी, ये माइनस में गया। क्योंकि ये नेटसर्फ नहीं कहता करने के लिए। टिकट, नेटसर्फ कहता भैया टिकट की कोई जरूरत नहीं है, जो बड़े भी सेमिनार होंगे, छोटे सेमिनार होंगे, किसी भी तरीके के सेमिनार में आपसे एक पैसा भी हम चार्ज नहीं करेंगे। जबकि अदर कंपनी 100 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक चार्ज करती है, मैंने मिनिमम 100 रुपए ही कोट किया है। तो अगर आप मिला करके देखें तो आपका हर महीने 2 से 2500 रुपए इस तरीके से जाता है। पे आउट अगर 10,000 का बिजनेस किया तो आपको 300 रुपए का मिलता है। जबकि नेटसर्फ में आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो प्रोडक्ट अगर आप नहीं भी खरीद रहे हैं तब भी 1100 रुपए का टर्नओवर आप इनकम आप कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल सा चार्ट पहला था। दूसरे चार्ट पे हम चलते हैं। नेटसर्फ के अंदर में तो नेटसर्फ ने रिन्यूअल को मना कर दिया कि एक बार आपकी आईडी लग गई, आपने उसको एक्टिवेट कर दिया। वन आईडी का कॉन्सेप्ट है, एक बार आपका पैन कार्ड लग गया तो फिर आप नेटसर्फ में दूसरी आईडी उस नाम और पैन कार्ड पे नहीं क्रिएट कर सकते। बस वो आईडी आपकी लाइफ लॉन्ग चलती रहेगी, चाहे आपने एक बार खरीदारी करी हो, चाहे 2 बार करी हो, चाहे 1200 की करी हो, चाहे 50,000 की करी हो, आपकी आईडी एक्टिवेट हो गई। जबकि अदर एमएलएम कंपनीज में 900 रुपए तक चार्ज करते हैं हर साल रिन्यूअल का। ठीक है। नेटसर्फ में आप सिंगल लेग पे भी अगर बिजनेस करना चाहें तो कोई मना नहीं करता, आप सिंगल लेग पे भी बिजनेस करके पैसा कमा सकते हैं। टर्मिनेशन का कोई सिस्टम नेटसर्फ में नहीं है, एक बार आपकी आईडी लग गई तो लग गई, कोई टर्मिनेट आपको नहीं कर सकता जब तक कि आप एमएलएम के सिद्धांतों का या कंपनी के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करते हैं। ठीक है। लैब सेशन की बात करें तो लैब सेशन नेटसर्फ में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि अदर एमएलएम कंपनी में नेट महीना खत्म होता है तो जो भी बिजनेस रहता है वो लैब्स का मतलब सिंपल तरीके से, मान लीजिए यहाँ पे आपने 10,000 रुपए का बिजनेस किया, यहाँ पे आपने 20,000 रुपए का बिजनेस किया, तो मैचिंग 10,000 रुपए की हुई, 10,000 रुपए का 6% आपको 600 रुपए मिल गया। अब जो और कंपनीज है वो कहेंगी अगला साइकिल ओपन होगा तो सब कुछ 0-0, लेकिन जब नेटसर्फ कहती है कि भैया अभी आपने 10,000 की मैचिंग की है, दूसरी तरफ आपका 10,000 रुपए पड़ा हुआ है, ये आपका ही पैसा है, तो लैप्स नहीं होगा, कुछ भी लैप्स नहीं होगा। जो भी होगा वो अगले महीने के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। मैचिंग होने के बाद जो भी पैसा बचेगा, जो भी टर्नओवर बचेगा, वो अगली साइकिल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। इनकम लेवल अगर चलिए पहले ग्रोथ को देख लेते हैं। ग्रोथ यहाँ पे बहुत ही फास्ट है, क्योंकि आप मेरा पुराना वीडियो देखिए तो हमारे पास नेटसर्फ के पास करीब 36 महीने का एक फास्ट ट्रैक प्रोग्राम है, जिसमें 36 महीने में आप 16,38,500 की इनकम को अचीव कर सकते हैं, 2 करोड़ के एनुअल पैकेज पे पहुंच सकते हैं, तो वेरी फास्ट। जबकि अदर एमएलएम कंपनी में इतने स्लैब बना दिए हैं, इतने लेवल बना दिए हैं कि आपकी इनकम 5,000 भी नहीं हुई और आप डायरेक्टर बन गए। अरे भाई, डायरेक्टर बना रहे हो, अगले बंदे को कुछ तो शर्म करो। 5,000 की इनकम है, वो डायरेक्टर है।
तो इस तरीके से वो आपको या डिस्ट्रीब्यूटर को बेवकूफ बनाते हैं, स्टेज पे चढ़ा देंगे कि भाई तुम बोलो, ये करो, वो करो। तो ये सारी चीजें नेटसर्फ के अंदर में नहीं है। एक्चुअल में जो आपकी ग्रोथ है वो दिखाती है। और सॉफ्टवेयर में आप अपने अपर लेवल की भी इनकम देख सकते हैं, टॉप 25 की इनकम देख सकते हैं, अपने लोअर की भी इनकम देख सकते हैं। प्लान बहुत सिंपल तरीके से है, बाइनरी प्लान है। लेफ्ट एंड राइट में जो भी बिजनेस करिए आप उसको मैच करिए और 6 से 12% जिस भी स्लैब में होंगे आपको वो कमीशन काट के मिल जाएगा। बोनस अलग से मिल जाता है, इसके अलावा रेफरल इंसेंटिव 5% अलग से मिलता है। बस ये प्लान खत्म हो गया। बाकी कंपनियों में इतना कॉम्प्लेक्स प्लान है कि पीवी, पहले रुपए को पीवी में कन्वर्ट करो, बीवी में कन्वर्ट करो, फिर पॉइंट बन गया है, फिर निकल के आया, फिर ये मैचिंग, फिर ये लेवल क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ, क्रॉस हुआ तो इतना, नहीं क्रॉस हुआ तो इतना। ये सारा सिस्टम नेटसर्फ के अंदर में नहीं है। अब इनकम लेवल कैसे बनती है? आपने स्टार्टिंग में बिजनेस ज्वाइन किया तो आपका जो इनकम होता है वो 6% मैचिंग से ली जाती है। अगर आपने टोटल 50,000 रुपए कमा लिया तो 8% पे आ जाएंगे, 2 लाख रुपए कमा लिया तो 10% पे आ जाएंगे, और 10 लाख रुपए आपने कमा लिया तो 12% पे आ जाएंगे। ठीक है। फैमिली प्रोटेक्शन प्लान जो कि कंपनी नेटसर्फ ही प्रोवाइड करती है। पूरे एमएलएम में किसी के पास फैमिली प्रोटेक्शन प्लान का कोई भी, नेटसर्फ ने फैमिली प्रोटेक्शन प्लान दे रखा है कि 3 लाख रुपए तक का मेडिकल बीमा का आपका एटीएम जैसा कार्ड बन जाता है। पति पत्नी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं इलाज करा सकते हो। 5 लाख रुपए का जीवन बीमा, अकस्मात मृत्यु हो गई तो 5 लाख रुपए नॉमिनी को, 25 लाख रुपए एक्सीडेंटल बीमा, 10 लाख रुपए लॉयल्टी बोनस अगर 15 साल तक आप कंपनी के साथ जुड़े हैं और कंपनी में हैं तो भी 10 लाख मिलेगा। कंपनी आपने छोड़ दिया है, 2 लाख रुपए कमा चुके हैं, तब भी आपको 10 लाख रुपए 15 साल के बाद कंपनी पे करती है, क्योंकि वो मानती है कि आपने कंपनी की ग्रोथ में अपना सहयोग दिया है। तो इस तरीके से अगर आप इस कंपनी और जो अदर कंपनीज है उनके प्लान को आपने अगर एनालाइज किया हो जिस तरीके से मैंने आपको दिया है, आप और भी चीजों को देख सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो नेटसर्फ बिजनेस प्रोवाइड करती है उसका 100% ट्रांसपेरेंसी है। बट लोग खेल खेलते हैं पीवी बीवी और उसके चक्कर में। दूसरा मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ रहे हैं या नेटवर्क करने के इरादे से आ रहे हैं तो पहले अपना एक गोल बना लीजिए, गोल को सेट कर लीजिए। वो चिट्ठी कहीं भी नहीं जाती है जिसपे कोई पता नहीं होता है। अगर एड्रेस नहीं है चिट्ठी पे तो चिट्ठी घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, घूमती रहेगी, और जहां से चली थी अंत में वहीं आ जाएगी। तो एक आप अपना गोल सेट कर लीजिए। नेटसर्फ में 1,19,000, 2,19,000, 4,19,000, 8,19,000 और 16,38,000 की इनकम आती है। गोल सेट कर लीजिए कि आपको कौन सी इनकम कितने महीने में चाहिए। छोटे छोटे गोल बना लीजिए, शॉर्ट टर्म के गोल बना लीजिए, मीडियम टर्म के गोल बना लीजिए, लॉन्ग टर्म के अपने गोल को बना लीजिए और उसको अचीव करने के लिए पूरी तरीके से काम कीजिए। लोगों की बातों को मत सुनिए, क्योंकि लोग कहने के लिए ही है। जो आप कहेंगे वो कोई नहीं करेगा, जो आप करेंगे लोग वही करते हैं। जब भी आप इस बिजनेस को करने के लिए जाएंगे तो लोग आपसे यही बताएंगे कि भैया मैंने बहुत किया है इसको। अरे कहाँ तुम फंस गए जोड़ने और घटाने वाले इस काम में, ये तो बहुत बेकार काम है, मैं 90 से इसको मैं कर रहा हूँ। फलानी कंपनी आई थी, ढिमका कंपनी आई थी, ये कंपनी आई थी, वो कंपनी आई थी। लेकिन फिलहाल इन सब बातों में बहुत ज्यादा मैं नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि 90 के दशक में और सन 2020 के दशक में 30 साल का वक्त गुजर गया है। अब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुकी है कि पुरानी चीजों को भूलना ही आपके लिए बेहतर है। किसी ने आपको धोखा दिया होगा, किसी ने आपको दगा किया होगा, वो एक अलग चीज है, लेकिन कब तक उसी चीज को लेकर के आप रोते रहोगे? जिंदगी में अगर आपने ये सोचा है कि आपके पैदा होने का क्या उद्देश्य है, क्या 10 से 5 नौकरी करना ही हमारा उद्देश्य था, इसीलिए हमारा जन्म हुआ है कि हम पैदा हुए 10 बजे ऑफिस जा रहे हैं, 5:30 बजे आ रहे हैं। बच्चों के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, कहीं घूमने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे बैंक में बैलेंस ही नहीं है। बीवी के लिए जो उसको चाहिए वो नहीं दे सकते, बच्चों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। तो नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस इसी तरीके से है कि ये टाइम का मल्टीप्लिकेशन करता है। जब आप इसके डिटेल में जाएंगे तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। टाइम का मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब है कि आपके लिए अभी 8 घंटे काम हो रहा है, जब नेटवर्क में आते हैं तो आपके लिए 8,000 घंटे काम होना शुरू हो जाता है। तो पैसा इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन में जाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको जो बताया है, आप नेटसर्फ और अदर एमएलएम कंपनीज के बारे में कंपेयर कर लीजिए। नेटसर्फ को अगर आपको ज्वाइन करना है तो 100% सपोर्ट आपको मिलेगा। आप मेरे को फोन कर सकते हैं, मेरा फोन नंबर है 8423470451। किसी भी समय आप फोन कर सकते हैं। अगर आपका फोन नहीं पिक होता है तो उसका कॉल बैक कुछ देर बाद आपको मिल जाएगा। हो सकता है कि मैं मीटिंग में रहूं। तो कहने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर, काम करना है तो बहरे हो जाइए,
बहरा होना ही इसका एक सोल्यूशन है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। मेढकों का समूह था, वो जा रहा था, रास्ते में एक बहुत बड़ा गड्ढा मिला, उसमें 50-30-40 मेढक करीब गिर गए। कुएं के कह लीजिए या गड्ढा कह लीजिए, उसके चारों तरफ सारे मेढक उसको देखने लगे कि अब ये लोग निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। कुछ मेढक कोशिश करने लगे कि मैं ऊपर चढ़ जाऊंगा, चढ़ जाऊंगा, चढ़ जाऊंगा। तो लोग ऊपर से खूब चिल्ला रहे हैं कि भाई क्यों चढ़ रहा है, मर जाएगा, ऊपर आएगा तो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, निकलने की कोशिश मत कर, वहीं रह, मर जाएगा। कुछ मेढक जिन्होंने ये आवाज सुनी वो कूद गए कि भैया रहन तो, सही बात कह रहा है कि इतनी ऊंचाई पे है, ऊपर से अगर कहीं पैर फिसला तो मर जाए। एक मेढक वो कुछ नहीं सुन रहा था, वो अपना धुन में था, अपना कूद फान करते करते वो बाहर निकल आया। बाहर निकल के आया तो जो बड़े बुजुर्ग मेढक थे उन्होंने कहा क्या बेवकूफ है क्या, इतना लोग ऊपर से चिल्ला रहे हैं कि मर जाएगा, मर जाएगा, गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, बहरा है क्या तू? उसने यही कहा कि मैं बहरा हूँ, और मुझे तो ये लग रहा था कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो कि बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या काम कर रहे हो। तो कहने का मतलब यही है सिंपल तरीके से कि नेटवर्क या नेटवर्क मार्केटिंग में जब भी आप आइए, बहरे बन जाइए, किसी की मत सुनिए। आप अपने लेवल पे पूरा एनालिसिस कर लो, एनालिसिस करने के बाद फिर नेटवर्क को ज्वाइन करो, और जब ज्वाइन करो तो फिर किसी की मत सुनो। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा है कि इनवाइट करिए लोगों को इनवाइट करने में लोग शर्माते हैं कि वो क्या सोचेगा। अरे वो जो सोचेगा सोचेगा, वो उसका प्रॉब्लम है। आप किसी को फोन करते हैं आपका बिजनेस ज्वाइन करने के लिए, तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो वो हाँ कहेगा या तो वो ना कहेगा। इसका मतलब है 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो हाँ कहेगा। कहेगा ना भाई हाँ। डॉक्टर उसका भी ऑपरेशन कर देता है जिसकी प्रोबेबिलिटी बचने की 20% होती है, यहाँ पे तो आपके पास 50% प्रोबेबिलिटी है कि वो हाँ बोलेगा। तो फोन करो ना भाई, करने में क्या दिक्कत है। लिस्ट लोग बनाते नहीं है, कुछ लोगों को फोन कर देते हैं, इसके बाद उनकी ज्वाइनिंग नहीं आती है, वो डिमोरलाइज हो जाते हैं और बिजनेस से भाग जाते हैं, और बाद में कहते हैं कि मैंने भी नेटसर्फ या मैंने भी फला कंपनी किया था। कि जब भी इस बिजनेस को आप ज्वाइन कीजिए तो दिल से ज्वाइन कीजिए और दिमाग से ज्वाइन कीजिए और दिमाग से काम कीजिए। ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को क्लोज करता हूं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कर दीजिए और लाइक भी जरूर कर दीजिए।